जितनी दादागिरी वो रेडियो तोड़ने में लगा रहे हैं, मैं भाट साहब से जाने को तैयार हूँ। मैं ले जाऊंगा जहाँ जगह कब्जा करके लोगों ने, वहाँ अनाउंसमेंट खाली करा दें अगर आप में हिम्मत है तो। भ्रष्टाचार का महाअड्डा एमसी भाट साहब, आपसे लोग उम्मीद करते हैं, आपको ये कहनी चाहिए। HSBC एनक्रोचमेंट नाम में बड़ा अड्डा है, भ्रष्टाचार का GMD बड़ा अड्डा है। MCG के हर जोन में जमीन पे कब्जे, GMD की रोड है, क्योंकि अब आप रोड यहाँ पे पार्टी खड़ी नहीं करेंगे। अरे भैया GMD साहब, अफसर साहब, ये तो बताओ मैं खड़ी कहाँ करूंगा? 4 एकड़ जमीन है, उसको हटाओ। तो वो अगर जमीन हटा देते हैं आप और शोर मस्ता, तो रेडी हार आप अनाउंस करते ना, कल सब रेडी अपने जगह पे खड़ी होंगी, ना जगह दे दी हमने, तो दुकानदार कोई भाड़े लगाएगा, दुकानदार तो रात के साल अंदर कर देते सारा। गुड़गांव में 2000 एकड़ जमीन है जिसको अवैध रूप से एनक्रोचमेंट किया गया है जी। और वो एनक्रोचमेंट करने वाले कौन है? पॉलिटिकल नेताओं के बड़े बड़े नेतागण हैं, अफसर हैं, उनके लोग हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं वो द्वारा उनके द्वारा किया गया। अब इन्होंने क्या करा, MCG के अधिकारियों ने कितना बड़ा गोलमाल करा, गोलमाल और भ्रष्टाचार। उन्होंने हर रेडी वाले से कहा भाई 1 लाख रुपए दोगे तो हम रेडी आपको देंगे, और रेडी ऐसी होगी और फिर हम आपको झंगे देंगे। HSVP के रिकॉर्ड खुद कह रहा है कि हमारी 700 एकड़ जमीन पर एनक्रोचमेंट है, 700 एकड़। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आज का ये इंटरव्यू बहुत खास होने वाला है, कुछ खुलासे होने वाले हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से। तो आप सभी से अनुरोध है लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें नीचे लिख सकते हैं कि क्या कहना है आपका इस इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप के ऊपर बात होगी। लगातार जो है काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि इंक्रोचमेंट के ऊपर प्रशासन काफी सख्त दिख रहा है। क्या वो सही में सख्त है या फिर उसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता अभय जैन जी मौजूद है, जो लगातार जो है लोगों की आवाज भी उठाते आए हैं और साथ साथ जो है तथ्य के आधार पर भी बातचीत की जाती है उनके साथ। और लगातार आप जो है काफी सारे कार्यक्रम हमारे साथ उनके देख चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं अधिवक्ता अभय जैन जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद। सबसे पहले सर यही जानना चाहेंगे कि DTP RS भाट आए एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए, उनको जो है आगे एक और पोजीशन दे दी गई नोडल ऑफिसर की एनक्रोचमेंट हटाने के लिए। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है। सरकार ने समझा कि भाई गुड़गांव में एक ऐसे अफसर की जरूरत है जो कि सारी एनक्रोचमेंट को हटाए। उसके लिए सरकार ने GMD, HSVP, MCG सब डिपार्टमेंट के ऊपर एक नोडल अफसर अपॉइंट कर दिए हैं, RS भाट साहब, और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और उन्होंने आते ही काफ़ी कार्रवाई भी की है और उन्होंने सड़कों को चौड़ा करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले तो मैं सरकार ने पॉलिसी बनाई है, सरकार ने जो सोचा है जी कि जो गुड़गांव में एक एनक्रोचमेंट का गड्ढा बन गया था उसको दूर करने का प्रयास किया जाए, नोडल अफसर अपॉइंट करा जाए। जहाँ तक मेरी जो 35-40 साल का प्रशासन का अनुभव है, जो मैंने देखा है प्रशासन को, पहली बार ऐसा हुआ है कि GMD, MCG और HSVP तीनों डिपार्टमेंट की जो एनफोर्समेंट विंग है जी। उसके ऊपर उन्होंने एक अफसर को अपॉइंट किया है जिसकी जिम्मेदारी ये है कि वो एनक्रोचमेंट को हटाएं। और ये मैं समझता हूँ सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है और मैं RS भाट साहब से उम्मीद करता हूँ कि वो जो सरकार और आम जनता जो उनसे अपेक्षाएं करती है उसको वो पूरा करेंगे। बट यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आता है कि सिर्फ एक व्यक्ति को, जो पहले DTP थे, उनको नोडल ऑफिसर बना दिया गया, पूरी जो है चार्ज उनके सर पे डाल दिया गया, या इंक्रोचमेंट हटाने का उनके सर पे प्रशासन ने एक जो है एक जिम्मेदारी दे दी। क्या लगता है कि क्या एनक्रोचमेंट इतना बड़ा मुद्दा है कि जिसके लिए सरकार को एक अलग से व्यक्ति अपॉइंट करना पड़ा कि जो सारा ये देखे? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज करा और मैं समझता हूँ सरकार नई सरकार अभी आई है तो सरकार ने महसूस करा कि यस, गुड़गांव में आपको बता दूं ये सरकारी के ही आंकड़े हैं, गुड़गांव में 2000 एकड़ जमीन है जिसको अवैध रूप से एनक्रोचमेंट किया गया है जी। और वो एनक्रोचमेंट करने वाले कौन है? पॉलिटिकल नेताओं के बड़े बड़े नेतागण हैं, अफसर हैं, उनके लोग हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं वो द्वारा उनके द्वारा किया गया। और 2000 एकड़ जमीन बोल रहा हूँ मैं, जिसमें फॉरेस्ट की बहुत बड़ी लैंड है, MCG की लैंड है, HSVP की लैंड है, GMD तो अभी बनाया पर GMD भी कुछ जो जिम्मेदारी दी गई थी वहाँ भी थोड़ा लोचा है जी। और इसकी कीमत अगर मानी जाए तो लगभग 20,000 करोड़ है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 20,000 करोड़ जमीन की कीमत है गुड़गांव में जहाँ अवैध कब्जे हैं। तो सरकार ने देखा यार ये बड़ा गोलमाल है, क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग अथॉरिटीज हैं, तो उनके ऊपर एक सीनियर अफसर कैसे ऐसे अफसर को लगाया जाए जो कुछ करके दिखाए। तो यही सोच के उन्होंने, मैं समझता हूँ कि
भाट साहब को, क्योंकि भाट साहब गुड़गांव में रहे हैं, वो डीटीपी एनफोर्समेंट रहे हैं, बाकी पदों पे रहे हैं, उन्होंने अवैध कॉलोनी जो डेवलप कर रहे थे उन पर कार्रवाई करी भी है, कुछ करने का प्रयास किया, वो कितनी करी है, कितने कामयाब है वो अलग बात है, पर उन्होंने जो भी करा है तो शायद उनको ये सोच की जिम्मेदारी दी गई है, और वो जब से अपॉइंट हुए, जब से वो रोड पे घूम रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि वास्तव में जो वाकई रियल इशू हैं, जो बड़ा घोटाले हैं, उन पे वो काम करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को फायदा होगा, आम जनता को फायदा होगा, और एक प्रशासन में, आम जनता में मैसेज जाएगा, नहीं प्रशासन जिंदा है, प्रशासन कुछ कर रहा है। पर इसी प्रशासन की बात करें तो पहले ऐसा कुछ दिखा नहीं, जैसे ही वो डीटीपी को अपॉइंट किया गया, नोडल ऑफिसर बनाया गया, तो जो रेहड़ियां हैं उनको हटाया गया, उनको तोड़ा गया, और साथ ही साथ बात करें कि पटरी वाले जो दुकानदार जो है पटरियां बाहर लगवा रहे थे उनको भी हटाया गया। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, भाट साहब आए, उन्होंने देखा कि रोड पे कब्जे हैं, रोड पे फेरी वाले बैठे हैं, रोड पे रेडी वाले हैं, उनको उन्होंने तुरंत प्रभाव से हटाना स्टार्ट किया, और उन्होंने कुछ रेडियो को तोड़ा भी। जी जी। तो मैं भाट साहब को एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे भारत में सब कुछ लॉफुल होता है जी। एक हमारे यहाँ 2014 में पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया जिसको बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 जी। इस एक्ट में बहुत अच्छा प्रोविजन था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने और जब सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत बात हुई तो ये तय हुआ कि लगभग उन दिनों, ये 14 की बात है, तो 12-13 में सर्वे हुआ था, ये माना गया था 12-13 में जी जी। कि 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ परिवार स्ट्रीट वेंडिंग, रेडी, फटरी और फड़ के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, और लगभग 10 करोड़ लोग उनसे सामान लेते हैं जी। तो 15 करोड़, ये बात कर रहा हूँ आपको 2012-13 की, जब ये एक्ट पे बात हो रही थी, 14 में पास हो गया। जी जी। अब अगर ये फिगर की बात करें तो फिगर बहुत बढ़ गई है जी। तो सरकार ने माना कि जो स्ट्रीट वेंडिंग, जो रेडी वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो एक एक्ट बन गया। उस एक्ट में क्या कर दिया, 14 में क्या कर दिया कि जो भी लोकल बॉडीज हैं, जैसे हमारे गुड़गांव की बात करते हैं, यहाँ HSVP है और MCG है और GMD है, तो वो सर्वे करेंगे, और उस सर्वे का प्रोविजन ये था कि हर 5 साल में सर्वे होगा, यानी 14 से अगर आप बात करें तो 2 बार सर्वे हो जाना चाहिए था, पर सर्वे नहीं हुआ। सरकार ने, जब हमने बहुत शिकायतबाजी करी, तो 17-18 में नकली सर्वे कर दिया, उसमें भी बहुत बड़ा गोलमाल कर दिया। मैं गोलमाल वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास MC के सारे आंकड़े हैं। उन्होंने कहा गुड़गांव में सिर्फ 1500 रेडी वाले हैं, और उनमें उन्होंने क्या करा, अब देखिए, एक रेडी वाले को लाइसेंस, क्योंकि इस एक्ट के तहत आपको रेडी वालों का सर्वे करना है, जितने भी रेडी वाले हैं उन सबको एक जगह आइडेंटिफाई करके देनी है। अब इन्होंने क्या करा, MCG के अधिकारियों ने कितने बड़ा गोलमाल करा, गोलमाल और भ्रष्टाचार, मैं भ्रष्टाचार भी आपके चैनल के बाद में बताना चाहूंगा। उन्होंने हर रेडी वाले से कहा, भाई 1 लाख रुपए दोगे तो हम रेडी आपको देंगे, और रेडी ऐसी होगी, और फिर हम आपको झंगे देंगे। जो कार्ड की बात हुई थी पहले कि हम कार्ड बना के कुछ ऐसा करके देंगे, वो कार्ड की बात, वो एक्ट में ऐसा नहीं है, क्योंकि रेडी तो बेचारे की 10,000 की रेडी आती है, 15,000 रेडी आती है, आप लेके जो जिस पर ऑलरेडी रेडी है उसको आपको झंगे देनी थी। पर MCG ने बहुत बड़ा घोटाला क्या कर दिया, 2 अपने खड़े आदमी कर दिए, उनसे कहा रेडी तो उससे लेगा, वो रेडी दे रहा है 1 लाख रुपए की, फिर गोलमाल कर दिया। और मैं बता दूं, नगर निगम ने कहा कि सिर्फ 1500 रेडी वाले हैं, जबकि उस वक्त भी 15,000 रेडी वाले होंगे। 17-18 की बात, गोलमाल। अब बात करते हैं कि रेडी वालों को नगर निगम ने देखा भी कहाँ खड़ी करें, तोड़ दी। तो ये जो एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद जो एक्ट बना, उसमें क्लियर है, भाई पहले आप रेडी वालों का सर्वे करो। गुड़गांव में मेरा मानना है कि लगभग 30,000 लोग ऐसे होंगे जो पटरी, रेडी, फड़ के माध्यम से परिवार चला रहे होंगे, 30,000 बोल रहा हूँ, मेरा जो आंकलन अपना है। तो उनका सर्वे करके उनको जगह आइडेंटिफाई करो। मतलब जगह तो पहले आपने आइडेंटिफाई करी नहीं, भाई यहाँ खड़े हो आप, नहीं आपने गलत खड़ी कर रखी। मैं कह रहा हूँ उन्होंने गलत है, बिल्कुल गलत खड़ी कर रखी, परंतु उनको जगह बताओ पहले, भाई रेडी यहाँ खड़ी होंगी ऐसी क्या, तो वो तो आपने बताया नहीं। अब वो रेडी बेचारा, मान लो कोई गरीब आदमी है, बिहार से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, या हरियाणा का है, राजस्थान से आ रहा है, अपना परिवार पालने के लिए रेडी लगा रहे हो, तो अभी गलत आप कहाँ खड़ी करो। आप नगर निगम में विंडो क्यों नहीं है, नगर निगम में विंडो कि सर मैं गुड़गांव में आया हूँ, मैं परिवार पालना चाहता हूँ, मैं रेडी लगाना चाहता हूँ, मुझे जगह बताओ कहाँ लगाऊं, जो कि स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट कह रहा है। वो तो कोई विंडो है ही नहीं, विंडो का सब गोलमाल है। तो 15 सर्वे जो हुआ था सब गोलमाल। उस वक्त 15,000 रेडी वाले थे, 1500 माने, मुश्किल से मैं समझता हूँ 400-500 रेडी वालों उन्होंने जगह दी होगी, वो भी कैपेसिटी के मोटे पैसे लेकर, 1 लाख रुपए तक लेकर उन्होंने उसको लाइसेंस दिया। क्या बेचारा रेडी वाला, मतलब सब गोलमाल है ना। जी। तो ये बात है 18-19 की। अब उसके बाद ना कोई सर्वे, ना उन्होंने जगह आइडेंटिफाई करी। अगर आज मान लो गुड़गांव में 30,000 या 25,000, या मैं कह रहा हूँ सरकार जब सर्वे नहीं करा, तो ये तो मेरा आकलन है, तो 40,000 भी निकलते हैं। तो सर्वे करके पहले उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको जगह दें, वो वहां नहीं खड़े होते तब उस पर कार्रवाई करें। बिल्कुल ठीक कहते हैं भट्ट साहब, बिल्कुल ठीक करे, पर जगह तो आपने दी नहीं, आइडेंटिफाई तो उनको करा नहीं।
उनको कार्ड बनाया है, उनकी सिक्योरिटी भी होती है कि जो बदमाश लोग हैं तो सर्वे का मतलब ये है कि बदमाश लोग निकल जाएंगे, जी और वो तो आपने करा नहीं, तो क्या मतलब है? रेडी वालों को अचानक तोड़ना, कहना अनाउंसमेंट कर दीजिए हमने तो कि भाई हटाओ हटाओ। अरे भैया पहले ये तो बताओ लगाए कहाँ? जी अब इसका एग्जांपल मैं आपको जोड़ रहा हूँ जीएमडी से। जीएमडी ने क्या करा, गुड़गांव की बड़ी बड़ी सड़कों पर बोर्ड लगा दिए, आप यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं करेंगे, जी, काफी जगह बन गए। पार्किंग। जी जी, इसमें बहुत मोटे पैसे खर्च हुए मैडम, पैसे तो इसके आप, पीछे भी घोटाला पैसे है। तो हमारे ही है ना। जी जी बोर्ड लगा दिए बड़े रोड पर, जीएमडी की रोड है क्योंकि ये, अब आप रोड यहाँ पे पार्किंग खड़ी नहीं करेंगे। अरे भैया जीएमडी साहब, अफसर साहब, ये तो बताओ मैं खड़ी कहाँ करूंगा? जी पार्किंग स्पॉट तो आपने की बनाया नहीं, पार्किंग स्पेस तो आपने आइडेंटिफाई नहीं करे, हर जगह लिख दिया गाड़ी खड़ी नहीं करोगे। अरे भैया पहले तो आप ये बताओ मैं खड़ी कहाँ करूं? जी कि आधा किलोमीटर बाद, 1 किलोमीटर बाद कोई व्यवस्था तो बनाओ। आप व्यवस्था तो पहले बना नहीं रहे, कह नहीं नहीं आप यहाँ खड़ी करोगे, तो मैं कहाँ खड़ी तो बता दो मेरे को। गाड़ियां टोइंग करके कहाँ जाएगी? उसके लिए 2 प्लेस है, बट पार्किंग खड़ी करेगी नहीं, गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह मैडम नहीं मैं है। आपको ये कहना चाह रहा हूँ, तो ये तो अफसरों की मेंटलिटी प्रूव कर रही है कि उनकी सोच कितनी मैनिपुलेटिव हो गई है। जी मैं मैनिपुलेटिव वर्ड यूज कर रहा हूँ। भाई पहले आप ये बताओगे ना गाड़ी वहां खड़ी करो, जी फिर आप क्या हो गया, वहां पे गाड़ी टो कर जाएंगे, अगर मैं वहां खड़ी नहीं करूंगा तो। जी पर वो तो कोई जगह ही नहीं है। तो ये पता नहीं है जीएमडी में, अब भाट साहब आए, भाट साहब ने कहा मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अब उन्होंने, अगर उनको थोड़ा पहले देखना चाहिए था, भाई जिस रेडी वाले को मैं हटा रहा हूँ, क्या वो रेडी वाले के पास सर्वे में उसका नाम है तो क्या उसको बताया गया कहाँ खड़ी कर तू? वो वहां खड़ी नहीं कर रहा, देन उसको कहो हटाओ यहाँ से, जी जी उन्हें हटाता, फिर आप उसका लाइसेंस करोगे, भगाओ वहां से। पर अगर मान लो आपने सर्वे नहीं कर रहे, जो कि एक्ट में साफ लिखा है, जी और जी एक्ट में साफ है कि हर 5 साल बाद सर्वे होगा, सर्वे में गोलमाल मतलब कि रहनी चाहिए। हमारा देश और खासकर गुड़गांव में तो जो अफसर ने अपना छत्र राज्य बना रखा है, जो असली इशू है, जी जो असली गोलमाल है, और जिसके लिए मैं समझता हूँ शायद भाट साहब को अपॉइंट करा गया है, वहां डाइवर्ट करके रेडी वालों को, वो निश्चित रूप से अच्छा कर रहे हैं, परंतु उनको और मैकेनिज्म बना के अगर पहले वो जगह आइडेंटिफाई कर देते। अब बहुत ऐसा नहीं है, गुड़गांव में शहर में बहुत जगह है, वहाँ साफ करके गौशाला मैदान है, और बहुत मैं बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार के पास सब डाटे हैं, वहाँ खड़ी जगह साफ करके वहाँ करो, रेडी वाले वहाँ खड़े होंगे जी जी तो उनको भी जगह मिल जाए, लोगों को सुविधा मिल जाए। पर वो तो सरकार नहीं कर रही, वो अपनी दादागिरी, अपना पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई रेडी गलत है या फटी। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि एनक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, जी पर पहले रेडी का जहां तक बात है, आपने रेडी की बात करी, एक तो बता दूं आपको, जिस तरह रेडी इन्होंने तोड़ी, जी जी बिल्कुल भी नहीं तोड़नी चाहिए थी। जितनी दादागिरी वो रेडी को तोड़ने में लगा रहे हैं, मैं भाट साहब के जाने को तैयार हूँ, मैं ले जाऊंगा जहां जगह कब्जा करके लोगों ने, वहां अनाउंसमेंट करके खाली करा दें अगर आप में हिम्मत है तो। जैसे आपने रेडी वालों को अनाउंसमेंट कर दी रोड पर कि यहाँ से कल रेडी हट जाएंगी, अपना अनाउंसमेंट करी ना, कुछ दिया तो नहीं उनको। वैसे चलिए आप, मैं को 5 जगह दिखाता हूँ बड़ी बड़ी, अगले एक दिन पहले अनाउंसमेंट करें, अगले दिन हटा दीजिए वहां पर जंगर आप, तो मानूंगा यस आप अफसर हैं। भाट साहब आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, आप गुड़गांव में प्रूव करके दिखाएं, यस मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, मैं गुड़गांव की करोड़ों की जो जमीन है उसको चुंगल बदमाशों से, कोई नेता हो, कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, उसको हटाकर सरकार को वापस दूंगा और सरकार को पैसा आएगा इससे। तो ऐसा करके दिखाएं, मुझे बड़ी खुशी होगी। और सबसे उनका मैं समझा पहला आदमी होगा जो आपको मिठाई खिलाऊंगा, आपको माला पहनाऊंगा। लोगों को आप इशू डाइवर्ट ना करें भाट साहब, लोग आपसे बहुत उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप जब पहले यहाँ थे आपने काम करके दिखाया। जी जी, पहले भी हुआ था। Yes. तो पर ये आप जो कह रहे हैं कि मैं 5 जगह पर लेकर जाता हूँ, ऐसे आप रेहड़ी पटरी के लिए तो जो कह रहे हैं वो बहुत ठीक बात है, बट ये आप किस 5 जगह की बात कर रहे हैं जहां पर आप एकदम कह रहे हैं कि मैं आपको लेकर जाता हूँ, और इतनी श्योरिटी से आप कह रहे हैं उस अधिकारी को जो लगातार दिखाई भी दिए हैं ग्राउंड पर जो काम कर रहे हैं? किन 5 जगहों की बात हो रही है? देखिए, एक तो मेरे को भाट साहब और मैं कोई पर्सनली कभी हमारा कोई काम जी जी आमना सामना या कभी कोई उनके डिपार्टमेंट में काम नहीं पड़ा, उनको व्यक्तिगत रूप से जो उनका काम देखता हूँ मुझे अच्छे लगते हैं। जी जी पर मैं सब इतना कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि गुड़गांव की जनता बहुत उम्मीद करती है, जी आपको अच्छा काम करके दिखाएं, और आपकी निश्चित रूप से खाली राज्य सरकार अप्रिशिएट नहीं करेगी, केंद्र में बैठे नेतागण भी यहाँ गुड़गांव को देख रहे हैं, वो भी अप्रिशिएट करेंगे, यस ये अफसर मजबूत है, कुछ करके जी दिखाए। जी तो अब आपने मेरे से पूछा कि जगह दिखाएं, तो मैं जी जी बताता हूँ आपको। जी सेक्टर 9 में लगभग 4 एकड़ जमीन है जो 15 साल से कब्जे में है। HSVP स्टेट ऑफिसर 1 के अंडर वो जमीन आती है, 4 एकड़ में परमानेंट कब्जा लोगों ने कर रखा है। आप मेरे साथ चलें, अब वो खाली कराएं, मुझे खुशी होगी। ये बिल्कुल शहर से 2 किलोमीटर दूर भी नहीं है, सेक्टर 9 की बात करता हूँ। अब भाट साहब मैं आपको बहुत मजेदार बात बताता हूँ, वो छोटी सी बात। अब राय चौक से रोज गुजर रहे हैं, जी जी
राजी चौक के ऊपर ही आप चेक कर लें, वहां किसी जमीन पर किन लोगों ने कब्जा कर रखा है। सरकारी जमीन पर आपके जो शायद बड़े आकाए होंगे, बड़े अफसर होंगे या नेता होंगे, उनके आदमी होंगे, बिल्कुल दुकानें चल रही हैं, बड़ी दुकानें चल रही हैं, बड़ी पार्किंग चल रही है, 100% अवैध चल रही है। उन पर कार्रवाई करें, मुझे खुशी होगी। 2 जगह। तीसरी जगह मोर चौक है, इसके बगल में एक होटल है, छोटा सा होटल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। वहाँ उन्होंने क्या करके जो फुट पैसेज है उसके बाहर उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद जो रोड है उस पर अपना ग्रीन पट्टी लगा दी वेलकम करने के लिए। मतलब कि होटल जो है उसके बाहर उन्होंने ऐसे दिखा रखा है कि ये जगह मेरी है। मोर चौक की बात कर रहा हूँ, शहर की बात कर रहा हूँ। एक जगह और ले जाता हूँ मैं आपको, Cloud9 हॉस्पिटल है सेक्टर 47 में। हाँ, Cloud9 हॉस्पिटल ने जो सर्विस रोड पे उस पर अपनी परमानेंट पार्किंग लगा रखी है, जबकि वहाँ जाम रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चौक है वो, उसको आप हटाएं, मुझे खुशी होगी, बहुत खुशी होगी अगर आप हटाएंगे तो। एक बार छोटा एग्जाम्पल और देता हूँ, आप जिस रेडियो वाले की बात करते हैं, न्यू रेलवे रोड पर शीतलाई हॉस्पिटल है, मैं नाम बोल दिया। जी जी। उन्होंने बगल में एक कॉम्प्लेक्स और था, उन्होंने वो क्या लिया मुझे नहीं मालूम। तो दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में एक छोटी सी रोड है, 10 फुट 12 फुट की 15 फुट की। तो उन्होंने रोड को ही कब्जा करके रोड के ऊपर एक ब्रिज बना लिया, दोनों अपनी बिल्डिंग को जोड़ने के लिए, आने जाने के लिए। आने जाने। तो कैसे ठीक है भट्ट साहब, इसको तोड़ें आप, मुझे खुशी होगी। आप चले जाएं ओल्ड रेलवे रोड पर, एक अनदर हॉस्पिटल है, बिल्कुल उस हॉस्पिटल के बाहर, नाम बोल देता हूँ, आर्यन हॉस्पिटल, उसके बाहर कम से कम 100-150 मतलब कि बहुत बड़े स्टेज पर वहाँ परमानेंट गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, परमानेंट स्कूटर खड़े रहते हैं, रोड को वहाँ ब्लॉक हो जाता है रोड। पहले भी इसके ऊपर आए थे, अगर हमें याद हो, 1.5-2 साल पहले भी, तब भी सिर्फ बातचीत हुई थी, एक बार ड्राइव चलाई गई थी और उसके बाद से अभी तक सेम सिचुएशन है शायद। मैडम देखो, मैंने जो अभी आपको 4-5 जगह बताई, जी जी टच वुड, इनमें मैं किसी भी मालिक को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाट साहब वास्तव में, क्योंकि समझे इस बात को प्लीज, वो जी जी उनके आकाओं ने, सेंटर में मिनिस्टर ने, दिल्ली जो आपके राज्य में मंत्री बैठे हैं, जो अफसर बैठे हैं, उनको अपॉइंट जो करा है वो रेडी वालों को तोड़ने के लिए नहीं करा है। जी जो गुड़गांव में 20,000 करोड़ की जमीन है जी जी उसको मुक्त करने के लिए करा है, क्योंकि डीटीपी, एचएसवीपी, एमसीजी में जो अफसर थे वो उसको नहीं हटा पा रहे थे। जी तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो तो अपने आप को प्रूव करके पूरे नेशनल के हीरो बन सकते हैं। जी नेशनल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली तो बगल में है, जी जी दिल्ली का अफसर तो रोज देख रहे हैं, जी। यहाँ आईबी के आदमी रोज घूम रहे हैं, मतलब कि हर सीनियर डिपार्टमेंट जो सेंटर में बैठे हैं सबके आदमी रोज यहाँ घूमते रहते हैं। जी जी उनको इतना अप्रिसिएशन मिलेगा, उनको जिंदगी में आज तक नहीं मिला होगा। कुछ करके दिखाएं, जब उनको चार्ज दे दिया नोडल अफसर का, मतलब क्या होता है, हर तीनों डिपार्टमेंट के जो भी गड़बड़ जमीन है तो जी, नोडल जी। अफसर बनाया है उनको, तो ही मस्ट फील वेरी रेस्पॉन्सिबल और एक्ट वेरी रेस्पॉन्सिबली। उनको पूछना चाहिए था नगर निगम से, बताओ तुमने कब सर्वे किया भाई, दिखाओ रेडी वालों को क्यों नहीं आपने जगह बाहर की। जी तो रेडी वालों को हटाने से तो वो छोटी सी बात, रेडी हटाना बिल्कुल ठीक बात है, पर पहले आप उनको जगह आइडेंटिफाई करो, देखो उनका वो है किस कैटेगरी के। जी जी आप अगर एमसीजी की बात करते हैं तो आपको बता दूं मैं, जी एमसीजी के हर जोन में जमीन पे कब्जे, जैसे मैं बात कर रहा, जोन 1 में लगभग 9 एकड़ पर है, जोन 2 में एमसीजी की बात कर रहे हैं तो जोन 2 में 25 एकड़ पर है, जी जोन 3 में 60 एकड़ पे कब्जा है, जोन 4 में लगभग 70 एकड़ पे अवैध कब्जे हैं। एचएसवीपी के रिकॉर्ड खुद कह रहा है कि हमारी 700 एकड़ जमीन पर एनक्रोचमेंट है, 700 एकड़ पर, और 500 एकड़ पर लोग स्टे है, मतलब कि कोर्ट का डिस्प्यूट है। और बता दूं ये 500 एकड़ जो कोर्ट का डिस्प्यूट है, भी मिलकर करते हैं, सारे अफसर मिलकर करते हैं, ये तो ये स्टे भी हो जाए वैकेट हो जाएगा। 200 एकड़ पर तो कोई स्टे नहीं है, जी तो हटाएं। मैं तो आपको बता, मैं जो 4 जगह जो आपको बताई वहां जाके प्रूव करें भाट साहब, यकीन मानिएगा लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे, और मेरे से ज्यादा खुशी किसी आदमी को नहीं होगी। मेरा जन्म गुड़गांव में हुआ है, अगर गुड़गांव के वेलफेयर के लिए वास्तव में कोई काम होगा, मुझे आप यकीन मानिएगा बहुत लोग उम्मीद करते हैं, मैं तो बहुत ज्यादा ही उम्मीद करता हूँ जब कोई सरकार आती है, और नई सरकार आके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वह नई सरकार ने नोडल अफसर बनाया, तो इसका मैंने देखा, इसका मतलब एक बात क्लियर हो रही है जी जी कि केंद्र में जो राज्य में जो चंडीगढ़ जो बैठे हैं उनको क्लियर है कि गुड़गांव में एनक्रोचमेंट का नाम के घोटाला है। तो उसको आप कुछ करके जो बड़े को करेंगे ना, जी जी रेडी वाला क्या, दुकानदार की तो क्या हिम्मत ही नहीं, वो तो रात को फूक मारोगे तो ही उड़ जाएगा, उसके लिए आपको आने जरूरत नहीं पड़ेगी, जी जी वो तो अनाउंसमेंट तो बैठ जाएगा, जब लगेगा कि यार ये तो 4 एकड़ वहां जमीन खाली करा दी। अब रह चौक है, मैं बताया ना आपको, वहां मान लो कोई दुकान चला रहा है, अवैध पार्किंग चला रहा है, हटाओ उसको,
और अनाउंसमेंट जैसे आपने यहाँ ऐसे माना, ये नहीं फिर कहोगे कि ले लिया। ये भी भाट साहब जो स्टे का ड्रामा हुआ आपको पता है, मुझे पता है, मैं वकील हूँ, तो कृपा स्टे का मौका ना मिले तो वो अच्छा रहे। अगर आप चाहोगे खाली होने तो खाली हो जाएगी, आप नहीं चाहोगे तो नहीं होगी। मैं आपको जगह बताई, ऐसी जगह मैं आपको क्या बताऊंगा, मेरे पास 200 जगह हैं, आपके पास बहुत सारी होंगी। मतलब ये तो मतलब कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल मजाक सा लग रहा है। आप बड़ा अगर कोई काम करेंगे तो लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे और अपने आप ही रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ। अब एक चीज और देखिए आपने, जैसे भाट साहब, अब कागज आ गया खुल के इसलिए बता रहा हूँ, आप भाट साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे अच्छा भी लग रहा है। राजीव चौक से जो कि शहर के बीच में है और वाटिका चौक तक जी ये जीएमडी को दे दिया गया रोड हाईवे, जो नेशनल जी। रोड के दोनों तरफ आधे यूनिपोल गलत लगे हुए हैं मैडम, यूनिपोल जो सरकार ने एमसीजन लाइसेंस दिया है और जीएमडी के बेल्ट पे लगे हुए हैं, उस पर कार्रवाई करके दिखाएं आप। अच्छा मतलब, क्योंकि वो बड़े नेताओं के एडवर्टाइजमेंट एजेंसी लगा रखी है। पर यहाँ पर बात ये भी है कि आप सारी जगह पे के नाम ले रहे हैं, यूनिपोल के नाम ले रहे हैं, सारी लोकेशन जो है आपने आइडेंटिफाई करवा दी। इवन की सरकार भी मान रही है जहां जहां पर उनकी जमीनों पर कब्जा है। तो क्या अगर शीर्ष नेतृत्व को पता है, मंत्रियों को पता है, मुख्यमंत्री को पता है, अगर फिर भी इनके ऊपर कब्जे नहीं हट रहे तो क्या मानते हैं, क्या साठगांठ है? ये साठगांठ नहीं है। देखो सरकार जो हमारे राज्य के जो चंडीगढ़ में अफसर बैठे हैं जी, और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी को पता है कि ये भाई ये लोग जो हमारी हजारों करोड़ों की जमीन जो है इस पर अवैध कब्जे, इसको हटाऊंगा मैं। जी, मेरा मानना है सर भाट साहब को उस कब्जों को हटाने के लिए ही अपॉइंट किया है और इसीलिए उनको कहा है भी आप नोडल अफसर हो, मेन अफसर हो और आप तीनों डिपार्टमेंट। जी, गुड़गांव डिपार्टमेंट कौन से हैं? जी, सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट एमसीजी, उसकी लगभग जमीन बता दिया आपने। जी, जी, एचएसबीपी की 700 एकड़ जमीन जी, जी, और जीएमडी, जीएमडीए। तो तीनों को उन्होंने कोऑर्डिनेट करना है और तीनों के जो एनफोर्समेंट विंग है वो उनसे कोऑर्डिनेट करके, और ही इज द नोडल ऑफिसर। तो ये तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। भाट साहब को मैं कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भाट साहब आप गुड़गांव में रहे और आपसे सरकार ने इसका उम्मीद करी है कि आप बड़े काम करके दिखाएंगे। और मैं तो जब आप बड़े काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपका इतना, मैं बाद में, मुझे बम्बई के कमिश्नर थे जिन्होंने वहां तोड़फोड़ नाम से जाना जाते थे, डीडीए में दिल्ली में रहे कमिश्नर साहब रहे, मैं उनसे व्यक्तिगत कई बार मिला। तो जैसे आपको बता दूं दिल्ली में क्या हुआ, राज्यसभा के सांसद, आपको भाट साहब एग्जाम्पल दे रहा हूँ जी, नंबरदार जो आपको सब पता है, डीडीए के कमिश्नर साहब जब आए तो आपके फिल्म स्टार जो राजेश खन्ना थी, उनका फार्म हाउस था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो गलत बना हुआ था, वो वहाँ तोड़ने चले गए। तो जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फार्म हाउस है तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा, और बड़ी सेलिब्रिटी है राजेश खन्ना, जी, जी, एमपी थे, उन्होंने कहा भाई टूटेगा ये, और वो फार्म हाउस टूटा, तो मैसेज दे दिया उसने। तो जो छोटे मोटे जो रेडी दुकानदार के बाहर है उन्होंने तो राज राज अपने आप की जगह पीछे कर ली, भाई वो अफसर आ गया जी। तो भाट साहब ने रेडी हटाई, बहुत अच्छी बात, पर सर्टिफिकेट हटानी चाहिए थी। पर भाट साहब जो मैं बता दी सेक्टर 9 में जी, जी, 4 एकड़ जमीन है, इसकी कीमत कम से कम 500 करोड़ रुपए है, मेरे से ले लो, अगर मैं आपको दे दूंगा फाइनेंस 500 करोड़ खरीद लेंगे जमीन। अब हटाओ उसको, 4 एकड़ जमीन है उसको हटाओ। तो वो अगर जमीन हटा देते हैं आप और शोर मस्ता, तो रेडी बाहर आप अनाउंस करते ना, कल सब रेडी अपने जगह पे खड़ी होंगी, वहां जगह दे दिया हमने, और दुकानदार कोई बाहर नहीं लगाएगा, दुकानदार तो रात को साल अंदर कर देता सारा। जीएमडी के जितने भी एनफोर्समेंट विंग है जो पहले तोड़फोड़ ड्रामा करती थी, वो सब उनको रिपोर्ट करेगी या उनके साथ काम करेगी। जी, एमसीजी की जो भी है, एचएसवीपी की है, जीएमडी की है, हरियाणा गुड़गांव में जितने भी एनफोर्समेंट विंग है जिनकी जिम्मेदारी एनफोर्समेंट को हटाने की है, जी, उन सब को कोऑर्डिनेट भाट साहब करेंगे, जिम्मेदारी दी है उनको, जी, उनको एक्सट्रीम पावर दी है। और उनको तो ये तो मैं भी क्या कह रहा हूँ, देखो अपना वो तरीका काम करने का, मैं तो भाट साहब से ये उम्मीद करता हूँ कि बाकी गुड़गांव अगेन, गुड़गांव मिलेनियम सिटी है, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, लगभग 400 जो वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज है उनके ऑफिस हैं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। भाट साहब पता नहीं अगर आप अच्छा काम करके दिखाओ तो कौन सी कंपनी आपको कितनी सैलरी दे दे, क्या पोस्ट दे दे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यस, अब वो काम करके दिखाना पड़ेगा हरियाणा के इंटरेस्ट में, आम जनता के इंटरेस्ट में, और डरना नहीं पड़ेगा किसी अफसर का कोई फोन आए, किसी नेता कोई फोन आए, पब्लिक इंटरेस्ट को पहले रखकर आप काम करके दिखाओगे, लोग तो आपको पूछेंगे भाट साहब। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि बड़े काम करके दिखाओ, अलग ही मजा आएगा। कुछ और सोल्यूशन अगर आप देना चाहें तो प्रशासन को, सरकार नहीं, को। मैं देखो सरकार ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया है, सरकार ने तो वाकई एक अच्छे काबिल
दो चीज गुण होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, कैपेबिलिटीज। मैं समझता हूँ भाट साहब में कैपेबिलिटीज है। जी जहां तक इंटेंशन की बात है वो भी मैं समझता होगी, वो भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि मैं तो जो भी इंटेंशन मानूंगा जब वो बड़ा, जैसे अब राय चौक वाली बात करते हैं, जी जी कल खटा दे राय चौक को, वो 20-20-30 साल से बैठा है वहाँ, मैं नहीं जानता कौन बैठा है, पर हटाए, अनाउंसमेंट कल करे, परसों हटाए, जी जी मुझे खुशी होगी, मुझे बड़ी खुशी होगी। या अभी एग्जाम्पल जो दिया आपको, क्लाउड जी। 9 हॉस्पिटल जो बड़ा हॉस्पिटल है, या सीता बड़े बहुत, मैं बताने वाला कौन हूँ, सरकार के पास सारा डाटा हर है। रोड पे जेई का डाटा है, मेरे पास जी सारे जी डाटा है कि कितने केस चल रहे हैं, क्या केस चल रहे हैं, आधे केस नकली चल रहे हैं, आधे केस असली चल रहे हैं। अब जैसे बता दिया जी आपको, जी यूनिपोल लगे हुए हैं, यूनिपोल लगे हुए वहाँ हैं। वो सरकार, ये तो सब वो बात कर रहा हूँ जो शहर के बीच में है, और कोई बड़ा मैसेज दे, हटाए 20 यूनिपोल, कल ही काट दे वो जो गलत बने हुए हैं। मैं को नापने वाला हूँ तो मैं गलत बता दूं, जी जी या क्या यूनिपोल क्या है वो, जी अगर वो यूनिपोल ग्रीन बेल्ट में लगे हुए हैं कल ही काटे उसको, कली अगर वो कमर्शियल में लगे हुए हैं क्या वो अप्रूव्ड है, या जिसने लगाया उस जेई को, एसडीओ को सस्पेंड करे वो, करके दिखाए। तो बाकी तो ये रेडी है दुकानदार वालों को, जो मैडम ये छोटी बात ये तो कुछ है ही नहीं, छोटी बात नहीं, तो कुछ है ही नहीं। अरे पूछे हमसे जैसे कि तुमने सर्वे क्यों नहीं करा भाई, कितने रेडी तुम आइडेंटिफाई, कितने जगह आइडेंटिफाई, स्टेट में पार्लियामेंट किसने पास करा है, जी तुमने जी करा क्या, जी बात बड़ी बड़ी करते हैं एमसी में इतना बजट है, करा क्या इन्होंने, सर्वे क्यों नहीं करा, बताओ कहां से दिया आपने। मैडम बड़े दुख की बात है, अगर सर्वे निकाल लोगे माथा जी पकड़ लोगे आप, जितने रेडी वालों को पैसे दिए, 1 लाख रुपए रेडी वाला देगा जब लाइसेंस मिलेगा क्या उसको, उससे डील होगा तब लाइसेंस मिलेगा। भ्रष्टाचार का महाअड्डा एमसी। अब भाट साहब आपसे लोग उम्मीद करते हैं, आपको मुझे कहना नहीं चाहिए, एचएसबीपी एनक्रोचमेंट नाम का बड़ा अड्डा है, भ्रष्टाचार का जीएमडी बड़ा अड्डा है, मैं प्रूव कर रहा हूँ, आप आपको एग्जाम्पल दे दिए, मेरे को बता दूंगा आपको कौन से यूनिपल गलत है, कौन से ठीक, मैं बता दूंगा, मुझे नहीं चलना सर। एमसीजी का यह हाल है, उनको सब पता है सर अफसरों को। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सारे जो अफसर हैं बस ये तो मलाई खाने आ रहे हैं, काम करने नहीं आ रहे। अब लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं तो कर दिखाओ। मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि आपकी अच्छी नजरिए, आपने कहा तोड़फोड़ करिए, करके दिखाओ, मुझे खुशी होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता अभय जैन जी, जिन्होंने तथ्यों के ऊपर बात करी, जिसका डाटा देने के लिए भी वो राजी हैं कि आप एक बार देखें भाट साहब जो कर रहे हैं वो अच्छा है, वो बेहतर है, बट पहले जो है टारगेट उन लोगों के ऊपर किया जाए जिन्होंने बड़ी इंक्रोचमेंट की है प्रशासन की जमीनों के ऊपर, जिसका डाटा आप लोगों के पास खुद भी मौजूद है। ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति विशेष को बताने की जरूरत है, पहले उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और दूसरा, स्ट्रीट वेंडिंग के बारे में जहां तक बात है, सर्वे क्यों नहीं हुआ, नोडल ऑफिसर हैं आप, तो सबसे पहली बात आपके ऊपर यही आती है कि एमसीजी में जो है जाकर सर्वे करवाया जाए सबका, रेहड़ी पटरी वालों का, ताकि आपको पता हो सर्वे के अकॉर्डिंग क्या है, वेंडिंग जोन बने। और एमसीजी को, प्रशासन को कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। एक आम व्यक्ति जिसको आप कह रहे हैं 1 लाख रुपए दो, जैसे कि अभय जैन जी ने बताया, तो आप ये सोचिए कि 1 लाख में क्या वो अपनी दुकान, शॉप या कुछ और नहीं कर सकता अगर आप ही को देना है तो। अगर गुरुग्राम मिलेनियम सिटी है, साइबर सिटी है, जहां पर बहुत सारे लोग हर दिन ख्वाब लेकर आते हैं, हर दिन सोच कर आते हैं कि वो नया रोजगार करेंगे या कुछ और आकर यहाँ पर करेंगे, तो आप तो उनको सपनों के ऊपर जो है सीधा पानी फेरने का काम कर रहे हैं। तो भाट साहब, उम्मीद है आपसे कि आपने ये इंटरव्यू बहुत अच्छे से सुना होगा, और जो जो लोकेशंस बताई गई हैं आप उसके ऊपर भी जो है वो कार्य करने का प्रयास करेंगे। और जिस तरीके से जैन साहब ने कहा, बड़े काम करेंगे तो छोटे तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर लिखें। आज के इस इंटरव्यू के ऊपर आपका क्या कहना है, जो बड़े बड़े लोकेशंस बताई गई हैं उसके ऊपर आपका क्या कहना है। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सर्च।